गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और सबको बधाई बधाई, सबको आपका रिजल्ट आ गया क्लास 10th का। और जो ऑनलाइन बेस्ट टाइम वीडियो देख रहा है आपको भी बहुत बहुत बधाई हो क्लास 11th में आने के लिए। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारी पार्ट्स यूट्यूब पे अपलोड हैं। और किन्हीं स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है प्लीज जाके जरूर देखें, और ताकि आपको समझ में आएगा। सीक्वेंस वाइज वीडियो बन रही है हमारी, और सीक्वेंस वाइज ही पार्ट आ रहे हैं। आप जाके देखेंगे और पहले पार्ट से देखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको और बता देता हूँ। आप लोग जो यहाँ पे बैठे मेरी लाइव क्लासेस में है उस टाइम, तो बेटा अकाउंट्स में ना ये 1 2 3 का फॉर्मूला याद कर लो। सर 1 2 3 क्या है? पहले दिन अच्छा समझ में आता है थोड़ा, दूसरे दिन और अच्छा आता है, तीसरे दिन सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है। तो कई बार क्या है, तुम्हारे लिए ये लैंग्वेज बिल्कुल नई है, पहली बार तुम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो कुछ नई चीजें सुनने में आएंगी, कई बार नई टर्मिनोलॉजी सुनने में आएगी, तो इनको आपको समझना होगा धीरे धीरे। तो हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन जो होती है वो होती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या होती है? ठीक है, एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है, ये मैं प्रीवियस पार्ट में आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को लेके प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसको कराते हैं। पीएस ग्रेवाल 2024 का एडिशन है। ये कह रहा है सो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड आल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बनानी है इसमें, और बैलेंस शीट तो सबको आती है। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 60,000। 60,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। इसको देखें पहले, समझ लिखें बाद में, उतारने का भी समझ दूंगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते समय जो भी हम पैसा लगाते हैं वो क्या बन जाती है? कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश में, तो हमारे पास क्या आया? सबसे पहले कैश कितना आया? 60,000। और ये 60,000 हमारी क्या बन गई? कैपिटल। लायबिलिटी तो कुछ है नहीं। लायबिलिटी वो होती है जो हमें देना होता है। देना क्या होता है? जो अभी तक हमने दिया नहीं, जैसे आउटस्टैंडिंग है, किसी से हमने उधार लिया है, देना है। बैंक से लोन लिया है, देना है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, देना है। तो जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दूसरी एंट्री क्या कह रहा है? दूसरी ट्रांजेक्शन में कह रहा है रेंट रिसीव। क्या कह रहा है ये? रेंट रिसीव। और अमाउंट है ये हमारी रेंट रिसीव की 2,000। अमाउंट कितनी है हमारी? 2,000। 2,000। तो कैश कितने से बढ़ गया हमारा? 2,000। लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं। और रेंट रिसीव हुआ है तो हमारा को कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो रेंट रिसीव क्या हुई? हमारी इनकम। इनकम जब होगी तो कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? 62,000 का कैश हो गया। लायबिलिटी में कोई अंतर नहीं, ये भी कितना हो गया? 62,000। चलिए, थर्ड थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहा है एक्रूड इंटरेस्ट। क्या कह रहा है? कितने का अमाउंट है एक्रूड इंटरेस्ट का? 500। रुपीज 500। पहले मैं एक्रूड बता देता हूँ। एक्रूड क्या होता है? विच इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोल रहा हूँ? विच इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट येट रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। वो इनकम जो हमने अर्न तो कर ली है परंतु अभी तक हमें मिली नहीं है, वो इनकम क्या हो जाती है? हमारी एक्रूड इनकम। समझ में आया? ऐसी इनकम जो मैंने अर्न कर ली है परंतु अभी तक मिली नहीं है, वो इनकम क्या बन जाएगी? मेरी एक्रूड इनकम। सर एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने मेरे से ट्यूशंस पढ़ ली, पूरे महीने पढ़ ली, लेकिन अभी तक मुझे फीस नहीं दी। ठीक, तो ये इनकम मेरे लिए क्या हो जाएगी? अक्रूड इनकम। मैंने कमा तो लिए ना, मान लेते हैं मैंने पूरा अप्रैल मंथ पढ़ा दिया और अपने अप्रैल मंथ की फीस नहीं दी, और ये चल रहा है मई मंथ, तो अप्रैल मंथ की जो फीस मुझे मिली नहीं है वो मेरी इनकम क्या हो जाएगी? अक्रूड इनकम। मैंने अर्न कर ली है परंतु अभी तक मिली नहीं है, पर ये इनकम है मेरी। तो मुझे चाहे 2 महीने बाद दो, 3 महीने बाद दो, पर देनी होगी तुम्हें। तुम्हारे लिए क्या है ये? आउटस्टैंडिंग। मेरे लिए क्या है? अक्रूड इनकम। तुम्हारा खर्चा मेरी इनकम, सीधा सा फंडा है। ठीक, मेरा खर्चा आप लोगों की इनकम। तो ये रोटेशन चलता है, एक आदमी खर्चा करता है, दूसरे की इनकम होती है।
जब वो खर्चा करेगा तो तीसरे की इनकम होती है। तो ये रोटेशन है हमारे बिजनेस का। हम सारी चीजें अपना प्रोड्यूस नहीं करते, हम भी कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। हम कुछ चीजें बेचते हैं, जैसे हम शॉपकीपर है, जनरल स्टोर वाले हैं, सामान बेचता है तो उसकी क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। लेकिन वो भी तो खरीद के लाता है, तब उसका क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है। ठीक है ना। तो भाई मान लेते हैं 1000 की चीज खरीद रहा है, 1200 में बेच रहा है, तो 200 रुपए का वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया। एक्रूड इंटरेस्ट मिला नहीं है, मिला होता तो कैश बढ़ जाती। जब वो मिला ही नहीं है तो कैश में क्या आएगा, जीरो। मिलना है या नहीं मिलना, मिलना है। तो मिलना है तो ये हमारी एसेट्स है। क्या है ये, एसेट्स। एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट है ये। कितने का, 500। इनकम है, मिली नहीं है भले ही, पर इनकम तो है। जब इनकम है तो कैपिटल प्लस या माइनस, प्लस। जीरो इज इक्वल टू प्लस के 500, क्योंकि ये क्या है, हमारी इनकम। और इनकम क्या होती है, कैपिटल में प्लस हो जाती है। तो न्यू इक्वेशन क्या बनी, 62,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 0 प्लस 62,500 इक्वल होगी इक्वेशन हमारी। चलिए नेक्स्ट देखें, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस कितने का है, 1000 रुपीज, 1000। अब कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, देखो एडवांस मिला, एडवांस मेरी इनकम नहीं होती। ठीक है, मान लेते हैं अब जैसे आगे के 2 बच्चों ने मुझे 3 महीने की फीस एडवांस दे दी। ठीक, अब फीस मेरे को मिल गई, आज ही इन्होंने ज्वाइन किया, आज ही 3 महीने की फीस दे दी। ठीक, और इनका रिजल्ट आज ही आ गया। इन्होंने कॉमर्स की जगह अब क्या कर दिया, सर वो पापा आप साइंस के लिए कह रहे हैं, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ गए। तो मैंने कोई बात नहीं, साइंस ले लो यार, पर मैं साइंस की तो ट्यूशन पढ़ाता नहीं। सर वो तो ठीक है, सर जो आपने फीस ली थी वो प्लीज़ वापस कर दें। तो ये मेरी इनकम थी नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं, तो मुझे वो इनकम वापस करनी पड़ेगी। ये इनकम मेरे लिए क्या मानी जाएगी, लायबिलिटी मानी जाएगी। अगर ये 3 महीने मेरे से पढ़ लेते, उसके बाद कहते कि पापा ने कहा साइंस तो ले लो बेटा साइंस, सर वो फीस, बेटा 3 महीने पढ़ तो लिए, मैंने तो अपनी सर्विस दे दी, तुम कॉमर्स लो या आर्ट्स लो तुम्हारी इच्छा है वो। लेकिन वो 3 महीने पढ़ा दिया, वो फीस वापस नहीं होने की, क्योंकि वो मैंने भी तो खर्चा किया है ना, मैंने भी तो मेहनत की है तुम पे, मैंने भी तो तुम्हें सर्विसेज दी है। तुमने अगर मेरी सर्विसेज ले ली तो मेरी इनकम है, जब तक तुमने मेरी सर्विसेज नहीं ली तो मेरी इनकम कहाँ से होगी। ठीक है, जैसे एलन मस्क ने मेरे को कहा था 1 महीने पहले, सर मैं ट्यूशन पढ़ूंगा, तो मेरी इनकम उस दिन से कैलकुलेट थोड़ा ना हुई, इनकम तो आज से कैलकुलेट हुई, क्योंकि ये आज से ज्वाइन कर रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यही है, जब तक इनकम आप जनरेट नहीं कर देते, सर्विसेज नहीं दे देते, तब तक वो इनकम नहीं मानी जाती। लेकिन अगर आपको एडवांस मिल जाता है तो वो इनकम नहीं होती, वो आपकी क्या होती है, लाइबिलिटीज। क्या होती है वो, समझ में आ गया। लाइबिलिटी का मतलब है लाइबल टू पे, पे करना है, देना है, इसलिए वो लाइबिलिटी मानी जाती है। तो एडवांस मेरी इनकम नहीं होती, पर मिल गई है तो कैश बढ़ेगा या घटेगा, कितने से बढ़ेगा, 1000 से। तो कैश में कितना प्लस हो गया, 1000। यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, एडवांस इनकम, ये क्या बन जाएगी, एडवांस कमीशन प्लस का 1000। कैपिटल में कोई प्लस नहीं होगा ना कोई माइनस होगा, रीजन क्योंकि ये मेरी इनकम नहीं है। जब इनकम नहीं है तो कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। समझ में आ गया। तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, 63,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000 प्लस 62,500। क्या यहां तक मालूम समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम्स। चलिए उसके बाद देखें, अमाउंट विदड्रॉन 5000। अमाउंट क्या हो रहा है, विदड्रॉन कर रहे हो आप 5000 का। 5000 रुपए का आपने विदड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया, जब आप बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए
बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए आप विड्रॉ करते हैं तो वो बन जाती है ड्राइंग्स। क्या बन जाती है? ड्राइंग्स। क्या बन गई है हमारी? ड्राइंग्स। ये भी नया वर्ड्स आया आपके लिए। ड्राइंग्स पहले आपने पढ़ा होगा, पेंटिंग करने को बोलते थे, लेकिन अकाउंट्स में ड्राइंग्स का वर्ड होता है जब एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स या कैश में विड्रॉ करता है तो क्या बन जाता है? वो ड्राइंग्स। समझ में आ गई बात? चलिए, तो कैश कितने से कम होगा? 5000। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, कैश कैपिटल भी कम हो जाएगी 5000 से। और न्यू इक्वेशन क्या बनी हमारी? 58,000 प्लस 500 1000 और ये कितना हुआ? 57 500 58,500। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। वो कह रहा है इसकी बैलेंस शीट भी बनाओ। वो क्या कह रहा है? इसकी बैलेंस शीट बनाओ। तो हम बैलेंस शीट यही बना लेते हैं। एक तरफ एसेट्स आएंगी, एक तरफ आएगी लायबिलिटी। ध्यान रखें, लायबिलिटी में सबसे पहले क्या लिखा है ऊपर देखो? एडवांस कमीशन। कितना है? एडवांस कमीशन। ये नीचे वाली आइटम देखनी है आपको, कितना है? 1000। और कैपिटल कितनी है हमारी? 57,000। अब टोटल करो तो कितना आएगा? 58,500। अब यहाँ देखो एसेट्स में सबसे पहले क्या लिखा है? टॉप पे कैश। कैश का टोटल कितना है? 58,000। उसके बाद क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट ये कितना है? 500। ये अमाउंट कितना आ गया? 58,500। आई होप सबको समझ में आ गया। कोई डाउट है तो पूछो बेटा। कोई डाउट नहीं? ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। और थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। रात को 9 बजे मेरी डेली एक वीडियो आती है, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय भारत।